आज आप जान जाओगे कि आखिर हम सच्चे परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि संसार के बहुत सारे लोग परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सच्चा परमेश्वर होगा। अंत में जब वो सच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन का अंत भी कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट रीति से बताऊंगा कि आप अपने सच्चे खुदा को कैसे पहचान सकते हैं। आखिर इस वीडियो को देखकर आप समझ जाओगे कि सच्चा परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया की रचना की वो कैसा है, कैसे हम उसको पहचाने। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप सच्चे परमेश्वर की तलाश कर रहे हो, खोज रहे हो, आज आप सही जगह पर हो, आज पहचान पाओगे। अगर आप नहीं खोज रहे हो, तलाश नहीं कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ जाए कि आपका परमेश्वर कैसा है जिसने आपको बनाया, इस दुनिया को बनाया। तो आइए हम शुरू करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं सच्चे परमेश्वर के बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं और कुछ खास बातें बताऊंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं क्लियर करूंगा कि आप सच्चे परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं इस समय सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी सृष्टि का राजा है। अगर हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु के वचन में हम जब देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो हम बाइबल में देखते हैं जो सबसे पहला वचन है जहाँ पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इसका मतलब परमेश्वर सृष्टि करता है, ना कि परमेश्वर सृष्टि है। उदाहरण के लिए, यदि आपने घर बनाया है लेकिन कोई व्यक्ति आकर उस घर को दंडवत कर रहा है और कह रहा है कि तू ही महान है, तू ही सब कुछ है, क्योंकि तू दिखने में बहुत अच्छा है, तो जिसने बनाया वो व्यक्ति क्या सोचेगा? आखिर इसको जो बनाने वाला है वो कौन है? खुद इस बात को सोचिए। मान लीजिए आपने एक ऐसा घर बनाया जिसे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना सुंदर घर है, लेकिन बहुत सारे लोग आकर उस घर के सामने दंडवत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू कितना अच्छा है, तू कितना सुंदर है, लेकिन जो बनाने वाला उसकी कदर नहीं कर रहा होगा, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं। आज पूरी दुनिया यही कर रही है, सृष्टिकर्ता की नहीं, जिसने सुंदरता को बनाया, संसार को बनाया, मनुष्यों की रचना की, पूरी पृथ्वी की रचना की, बल्कि उसकी जो सृष्टि के अंदर है उन वस्तुओं की आराधना करते हैं, पेड़ की, पौधों की या फिर अन्य चीजों की। तो परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता और ना ही परमेश्वर संसार की रचना है। सूरज का जो प्रकाश है उसके समक्ष फीका है। अगर हम कहें कि ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, तो फिर पूरी दुनिया की रखवाली कौन करेगा? अगर हम ये कहें कि मेरा परमेश्वर यहाँ है, वहाँ रखा है, तो पूरी दुनिया को कौन केयर करेगा? हम इस बात को जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया को जो बनाने वाला है सबको जानता है और सब उसकी दृष्टि में रहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को क्लियर कर ले कि परमेश्वर इस संसार की रचना नहीं है, बल्कि परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी के रचयिता है। और आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर रचना नहीं बल्कि रचयिता है। अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। परमेश्वर महान है, अद्भुत है, तो वो कैसे मनुष्य बन सकता है, एक सवाल है। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि यही परमेश्वर के लिए सबसे अनोखा और अद्भुत और महान कार्य है, जिसमें परमेश्वर स्वयं अपने आप को मनुष्य के रूप में या फिर देह धारण करके जगत में आए। यही सबसे परमेश्वर के लिए अनोखी बात होगी। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो परमेश्वर इतना अद्भुत, इतना सामर्थ्य है, लेकिन फिर कैसे वो मनुष्य बन सकता है? लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जिसके कारण से यीशु मसीह जगत में आया और यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जान दी। जो असंभव था उसको संभव किया। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर पृथ्वी में आया है, मनुष्य बनाए, इस असंभव काम को संभव किया है, तो हम कैसे जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, वो परमेश्वर है, इसके पीछे चलो, उसके पीछे चलो, लेकिन आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है? इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सच्चे परमेश्वर को आप कैसे पहचान सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना है, अगर परमेश्वर पृथ्वी पर आए मनुष्य के कल्याण के लिए, पापों से छुटकारे के लिए, अगर परमेश्वर इस पृथ्वी में आया है या फिर जगत के उद्धार के लिए संसार में परमेश्वर ने देह धारण किया है, तो हम कैसे ग्रहण करें कि वो सच्चा परमेश्वर है? तो मैं इस समय आपके सामने कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस बात को हमें जानना है, जैसा कि मैंने आपको कहा, परमेश्वर को कोई रच नहीं सकता है, बल्कि वो तो रचयिता है। मैं इस समय बताना चाहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर को कैसे पहचाने। बहुत ही आसान तरीका है, हम सच्चे परमेश्वर को पहचान सकते हैं। व्यर्थ में उलझने से अच्छा है कि हम इन बातों को देख लें। सबसे पहले, परमेश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। हम संसार में माँ बाप के द्वारा उत्पन्न होते हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं माँ बाप के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम अपने आप की रचना नहीं कर सकते, बल्कि हमें
सीड के द्वारा उत्पन्न होना होता है। जैसे कि संसार में कोई वस्तु बिना बीज के उत्पन्न नहीं होती, स्वयं से कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती, लेकिन परमेश्वर को कोई रच नहीं सकता। अगर हम वचन में देखें, बाइबल में देखें, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 23 वचन में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मरियम को पवित्र कुंवारी कहा गया और परमेश्वर एक कुंवारी के द्वारा जगत में आया। यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जगत में आया। परमेश्वर अगर जगत में आना चाहे तो उसके पास सामर्थ्य है कि वो स्वयं अपने लिए देह तैयार करे और इस पृथ्वी में आए। यहाँ पर यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा आया। वो यीशु मसीह सीधे मरियम के द्वारा इस जगत में आया, माता पिता के संबंध से नहीं बल्कि पवित्रताई के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह ने इस जगत में प्रवेश किया या फिर देह धारण किया। अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ लेकिन वो माँ बाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब है कि वो रचना है, यानी कि रचना परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह को रचा गया नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने देह धारण किया है, जिसको हम देहधारी परमेश्वर कहते हैं। आप और हम देहधारी नहीं है, क्योंकि हम स्वयं देह धारण नहीं कर सकते, हमें उत्पन्न किया गया है, लेकिन यीशु मसीह देह धारण करके इस जगत में आए। और दूसरा, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। अगर परमेश्वर ही इस पृथ्वी पे आकर विवाह करने लग जाएं, तो यह संसार तो उसकी रचना है और जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर वो किसी से विवाह करे तो इसका मतलब है कि वो व्यभिचारी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह इस जगत में आया और यीशु मसीह ने विवाह नहीं किया। और यीशु मसीह ने विवाह इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पूरी पृथ्वी का मालिक है, उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है, बल्कि पूरी पवित्रता उसके अंदर समाती है। और हर एक को, व्यभिचारियों को बेटी की दृष्टि से देखा और हर एक को पुत्र और पुत्री की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वचन कहता है और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 18 वचन। यहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि में हर एक जन उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर परमेश्वर बेटे और बेटियों से विवाह करे तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा पाप होगा। यानी कि अगर परमेश्वर जगत में आया है तो वो विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि सारी पृथ्वी उसकी रचना है और हम उसकी संतान हैं और वो हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता है। परमेश्वर विवाह नहीं कर सकता। और जो तीसरा है, परमेश्वर को किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए जगत में आए और उसे मार कर कहे कि मैं परमेश्वर इस जगत में आया हूँ ताकि इस पापी का अंत कर दूं। बाइबल कहती है सब के सब पापी है, कोई भी धर्मी नहीं, सब के सब बिगड़ चुके हैं, कोई भी पाप रहित नहीं, सब के सब पापी हैं। अगर हम इस प्रकार पूरी दुनिया में देखें तो बताइए कितने पाप इस संसार में आज हो रहे हैं, कितने लोग व्यभिचार कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जगत में आकर बार बार जन्म लेकर उसको मारना चाहेगा? परमेश्वर सामर्थ्य और परमेश्वर को अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर को तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं, तीर उठाने की आवश्यकता नहीं, धनुष गदा उठाने की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी प्रकार के परमेश्वर को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर अगर तीर उठाए या तलवार उठाए तो शायद 1 या 2 लोगों को मार दे, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जो इतने अद्भुत रचना परमेश्वर की है, आकाश को देखिए, पूरी पृथ्वी को देखिए, कितनी महान रीति से प्रभु ने रचना की है। उस परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि बिना तलवार से कुछ न करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब जगत में आए तो यीशु मसीह ने तूफान से कहा थम जा, और वो रुक गया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, कहा कि बेटी उठ, वो मुर्दी जिंदा हो गई। कहा कि लाजर बाहर निकल, वो जो मर चुका था, जो सड़ चुका था, वो मुर्दा बाहर निकला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने भी कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से, उसके मुख से जो निकलते हैं जीवित रहता है। यहाँ पर इस बात को हमें गौर करना है कि परमेश्वर को किसी प्रकार की तलवार को उठाने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ लेकिन तलवार उठाकर किसी को मार रहा है, कह रहा है कि मुझमें सामर्थ्य है, तो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं, कतई सामर्थ्य नहीं। यहाँ पर आपको जानना है, यीशु मसीह ने किसी प्रकार का तलवार या किसी प्रकार के शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसकी जुबान में, उसके वचनों में सामर्थ्य थी और यीशु मसीह ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। और चौथा, परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर वो परमेश्वर जगत में आए, देह धारण करे, संपूर्ण रूप से मनुष्य बने, अगर कोई उसे मारे तो उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो स्वयं को जिलाए, वो जिंदा करे, ताकि दिखा दे कि मुझ में जीवन है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जिंदा है। और आज बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं भी मर जाता हूँ, 3 दिन के लिए गुफा के अंदर चले गए, समाधि ले ली, ऐसा हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं
ये नहीं कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ, बल्कि यीशु मसीह जानता था कि आने वाले समय में लोग मुझे मारने वाले हैं। यीशु मसीह ने इस विषय में बार बार जिक्र भी किया और लोगों ने यीशु मसीह को क्रूसित किया, क्रूस पर लटकाया, यीशु मसीह को मारा। पूरी तरह से देखा गया कि क्या मरा है या नहीं, लेकिन यीशु मसीह मर चुका था, लेकिन फिर से यीशु मसीह जी उठा। यदि परमेश्वर जीवित ना हो, अपने आप को ही जीवित नहीं कर सकता, तो हमें क्या जीवन दे सकता है? आप इन बातों को अगर समझ गए तो आप जान जाओगे कि सच्चा खुदा कौन है। आज इस समय अभी से आप सोचना शुरू करें कि सच में सच्चा खुदा कैसा होना चाहिए। जब सबसे पहले, जैसा मैंने आपको कहा कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचयिता, उसको हम बना नहीं सकते अपने हाथों से। वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, उसकी रोशनी अद्भुत है, वो सामर्थ्य है। दूसरा, अगर परमेश्वर इस जगत में आता है तो किसी को उसको उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं परमेश्वर देह धारण कर सकता है, जो कि यीशु मसीह ने किया। तीसरा, अगर परमेश्वर इस जगत में आया है तो वो किसी से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि सारी पृथ्वी उसकी दृष्टि में उसकी संतान है, क्योंकि हम सब उसकी रचना है। चौथा, उसे किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके वचनों में सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर कहे कि हो जा, तो वो हो जाएगा, चाहे वो पूरे संसार में कितना ही बड़ा अद्भुत क्यों ना हो, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर किसी पापी को मारना चाहे, फिर दुनिया को भी पल भर में अपने वचनों के द्वारा मार सकता है। उसको तलवार या तीर की आवश्यकता नहीं कि संसार में आकर कहे कि मैं पापी को मारने के लिए आया। पांचवी बात है, परमेश्वर कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और यीशु मसीह मरकर जी उठा और आज भी वो जीवित है। और यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर चुका था, लेकिन मैं अब जीवित हूँ और जीवन और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तो दोस्तों, वो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि आपको जिलाए, आपको जिंदा करे या फिर मार दे। जब परमेश्वर के पास सामर्थ्य है तो उसे किसी एक व्यक्ति के लिए जन्म लेकर संसार में आने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह संसार के पापों को उठाने के लिए जगत में आए और यीशु मसीह ने सारे दुख उठाए, पूरी तरह से मनुष्य बने, लेकिन प्रूफ करके दिखाया कि सच में वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप समझ गए कि आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है। आज आपके सामने मैंने सारी बातों को क्लियर की है। आप इन बातों को नोट करें और गौर करें कि आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है। आप जिस पर विश्वास कर रहे हो, क्या वो इस योग्य है या नहीं? अगर नहीं, तो व्यर्थ में उसके पीछे ना चलें, बल्कि सच्चे खुदा को ढूंढें और उसको स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले।